आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए निबंध क्रोध। सर्वप्रथम हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानेंगे। हिंदी आलोचना, साहित्य, इतिहास, निबंध इत्यादि को प्रौढ़ भूमि प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1881 ईस्वी में तथा देहावसान 1914 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे तथा उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, अनुवाद, निबंध आदि अनेक विधाओं को समृद्ध किया। शुक्ल जी ने समीक्षा कर्म की महत्ता समझते हुए हिंदी समीक्षा का जातीय स्वरूप स्थापित किया तथा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की गंभीर परंपरा का शिलान्यास किया। उन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन तथा अनुवाद किया। चिंतामणि, जिसके 4 भाग हैं, इसमें शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक तथा काव्य शास्त्र से संबद्ध निबंध संकलित हैं। निबंध विधा को स्वतंत्र आकार देने में शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंधों का विशेष महत्व है। वे मूलतः आलोचक और निबंधकार ही थे। उनके समीक्षात्मक निबंधों में शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक शैली होती है। वे अपने मौलिक मत का प्रतिपादन करने के लिए पर्याप्त उदाहरण देते हैं और उनका विवेचन भी करते हैं। वे विरोधी मत का खंडन तथा अपने मत का मंडन पर्याप्त विवेचन के बाद करते हैं। भाषा में गंभीरता तथा हास्य व्यंग का पुट भी विद्यमान है। उनकी भाषा संयत और गठी हुई होती है। उनका गद्य इतना पुष्ट है कि उनमें से एक शब्द या वाक्य को निकाल पाना संभव नहीं है। वे अपने विचार को पहले सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर उसकी अपेक्षित व्याख्या करते हैं। भाषा की प्रौढ़ता, विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुति, विषयानुरूप उद्धरणों का समावेश तथा गंभीरता के साथ विषय प्रतिपादन उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं। आलोचक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार, जायसी के प्रतिष्ठापक, घनानंद के वाहक, तुलसी के व्याख्याता, शास्त्रवाद और लोक मंगलवाद के प्रतिपादक, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, कलावाद के प्रख्यान के रूप में स्थापित हैं। सैद्धांतिक रूप से वे शास्त्रवादी, लोक मंगलवादी तथा रसवादी आचार्य हैं। उनका लोक मंगलवाद शक्ति, शील और सौंदर्य का समन्वय करता है। वे साधारणीकरण के समर्थक हैं। निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निस्संदेह एवं निर्विवाद रूप से आलोचक रामचंद्र शुक्ल से महांतर हैं। यद्यपि साहित्यालोचन में आचार्य श्याम सुंदर दास ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का मौनतेन एवं हिंदी का लैम बताते हुए बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं रामचंद्र शुक्ल से सफलतर एवं श्रेष्ठतर निबंधकार माना है तथा इसमें संदेह नहीं कि भौं, दांत, बुढ़ापा, आप, च, ट, ह जैसे विषयों पर अच्छे निबंध लिखना, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था जैसे अध्यवसायपूर्ण निबंध लिखने से अधिक विलक्षण है। तथापि शुक्ल जी को प्रायः सभी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही उन्हें भारतीय साहित्य का अप्रतिम निबंधकार माना है। शुक्ल जी एक उच्चतम श्रेणी के विश्व निबंधकार हैं। प्रखर आत्माभिव्यक्ति, अजेय प्रतिभा, अखंडन विश्वास एवं अगाध पांडित्य के कारण
उनके चिंतामणि को विश्व के निबंध साहित्य की एक अमर मणि माना जा सकता है। बौद्धिकता एवं भावुकता में शुक्ल जी के निबंध बेजोड़ हैं। उनके निबंध प्राचीनता एवं नूतनता तथा समाज शैली एवं व्यास शैली के समन्वय के कारण एक विलक्षण एवं पूर्ण प्रभाव की सृष्टि करने में सक्षम हैं। उनके व्यंग चुभते हुए हैं। उनकी भाषा कहीं कहीं क्लिष्ट होते हुए भी अतीव शक्तिमयी एवं प्रभावी है। अगले वीडियो में हम उनके द्वारा जो निबंध लिखे गए हैं उनके प्रकारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।